हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी फ्रॉम ARK एकेडमी पुणे। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट कर दिया है। सो इन रिकॉर्ड टाइम विद इन 17 डेज 5 जून को यूपीएससी की प्रीलिम्स हुई थी और इन्होंने 17 दिनों में रिजल्ट आउट कर दिया है। अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, बिकॉज जितना जल्दी रिजल्ट आता है तो उस हिसाब से बच्चों को पता चल जाता है कि आगे पढ़ाई कैसे करनी है। तो अभी 16 सितंबर को मेंस है। सो अगर आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके पास सिर्फ 85 डेज बचे हैं मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पीपल। और अभी आप और जोश में होंगे, आप बहुत खुश होंगे कि अभी आप पास हो चुके हैं और अभी आप मेंस के लिए उतने ही जोरों शोरों से प्रिपरेशन करोगे और स्टार्ट कर लो। किसी भी आप नेचुरली अब रिजल्ट पॉजिटिव आया तो पार्टी शार्टी नहीं, जब तक पोस्ट निकलती नहीं तब तक पार्टी नहीं करना। दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेट सबके लिए। मेंस की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है आप ज़रूर कर सकते हैं। हमारे पास आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, सोशोलॉजी की लगा सकते हैं डेफिनेटली। तो उसकी बात अलग है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं हुए क्लियर, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली उन लोगों को कैसे लग रहा है। अभी मैं खुद इस प्रोसेस से जा चुका हूँ, मैं भी प्रीलिम्स फेल हो चुका हूँ। सो इट फील्स रियली बैड। आपके दोस्त होते हैं, उसमें से कोई प्रीलिम्स पास हो जाता है और आप नहीं हो पाते, और हम सभी मेहनत करते हैं प्रीलिम्स पास होने के लिए यूपीएससी की। और इट्स नॉट अ जोक टू स्टडी सो मच एंड वी हैव इन्वेस्टेड सो मच अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी। ये सब कुछ करने के बाद भी अब जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, आपके घर वाले आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला अटेम्प्ट था तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, पर सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं निकलता है, थर्ड अटेम्प्ट भी नहीं निकलता है, तो यू स्टार्ट टू डाउट योरसेल्फ। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अभी लो होंगे, आपका मूड खराब होगा, डिस्टर्ब होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यूपीएससी करे या ना करे। देखिए, यूपीएससी आगे कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, ये पर्सनल डिसीजन है। दिस इज एब्सोल्युटली पर्सनल डिसीजन। इसमें मैं या कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता। डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें, आपका खुद का विल पावर, आपका खुद का डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। हाँ, अगर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है और फिर भी नहीं हो रहा है तो आई सजेस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स कि आप प्लान बी के लिए सोचें। लेकिन पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होइए। बहुत आसान है कहना, जी हाँ, क्योंकि बुरा लगेगा, 2-3 दिनों के लिए कुछ पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। मत पढ़ो, डू नॉट स्टडी, पेपर मत पढ़ो, चिल, सोते रहो, खाना खाओ, बाहर जाओ, घूम के आओ। अच्छा, रेनी सीजन चालू हो गया है पुणे में, पता नहीं बाहर का क्या, महाबलेश्वर जाओ, लोनावला जाओ, थोड़ा घूम के, सिंहगढ़ जाओ, थोड़ा घूम के आ जाओ। मुंबई में तो चौपाटी में चले जाओ, है ना। थोड़ा सा कम आउट ऑफ दैट जोन। 3-4 दिनों के लिए जस्ट रिलैक्स, फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन थोड़े दिनों के बाद नेचुरली जो मेरे साथ हुआ कि बिकॉज आई वाज फुली डिटरमाइंड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो सॉरी, तो मैं फिर से आ जाता था। एक हफ्ते भर के बाद आई स्टार्टेड टू लाइक, नहीं यार, अगले साल तो प्रीलिम्स फिर से देना ही है, अगले साल तो मेंस देना ही है। तो आपने अगर मेंस की टेस्ट सीरीज लगाई होगी या तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको अगले साल मेंस देना ही होगा। इट्स नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। अगर आप अगले साल भी अटेम्प्ट देना चाहते हो तो अगले साल के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। लेकिन अभी आपने प्रीलिम्स दे दी है तो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव करने पे ध्यान दो, स्टे फोकस्ड। एक एग्जामिनेशन का फेलियर डज नॉट डिसाइड अबाउट योर लाइफ। इस एग्जामिनेशन ने मेरी लाइफ तो डिसाइड नहीं की। लाइफ, एन एग्जाम इज नॉट इक्वल टू योर लाइफ। हाँ, बुरा लग रहा है, लगना चाहिए। अगर आपने दिल से पढ़ाई की है, अगर आपने पूरी अपनी जान झोंक दी, यू गेव योर बेस्ट, बुरा तो लगता है। इतना अच्छी प्रिपरेशन की थी, आई वाज कॉन्फिडेंट, फिर भी नहीं हो पाया, दैट्स इट्स ओके। अदर पीपल वर बेटर देन यू ऑन दैट डे। पर यूपीएससी 6 अटेम्प्ट देता है, अगले साल फिर से आप अटेम्प्ट दे सकते हो। तो लो फील कर रहे हो, होना चाहिए। डिप्रेशन फील कर रहे हो, होना चाहिए। डिसअपॉइंटेड हो, होना चाहिए डिसअपॉइंटेड। अगर आप सीरियसली यू केयर अबाउट यूपीएससी, यू केयर अबाउट योर करियर, यू केयर अबाउट योर फ्यूचर। बट राइट नाउ टॉक टू दोज पीपल हु आर रियली क्लोज टू यू, लाइक योर फैमिली। आपकी मदर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, एनीबडी जिसके साथ बात करके आपको अच्छा लगे। जस्ट टॉक इट आउट।
हम नहीं तो क्या होता है, अकेले बैठ जाओ भाई, किसी से बात मत करो, ये भी होता है। जस्ट कोई पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। डोंट ब्लेम द सिस्टम, डोंट ब्लेम द एकेडमीज, डोंट ब्लेम दिस दैट, शांत हो जाओ। क्योंकि एग्जामिनेशन टफ था, यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स टफ था, इट वाज अ वेरी वेरी टफ पेपर। और इसमें लक फैक्टर भी था, जहां पे बच्चे जहां 50-50 होते हैं, ये हो सकता है क्या वो हो सकता है, वहां पे आपका तुक्का लग गया तो आप प्रीलिम पास हो गए, नहीं लगा तो नहीं हुआ। आपका दोस्त हो गया आपके साथ, यू आर लुक्ड डाउन एज अ फेलियर। अरे भाई, बहुत सारे प्रीलिम्स पास होते हैं, मेंस पास करना और बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं है। मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, कीप योर फोकस, मूव अहेड, डोंट थिंक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट गोइंग टू मैटर। क्या करेंगे सोच के, मैं भी टेंशन लेता था, अब क्या होगा, फेल हो गया प्रीलिम्स, फिर कभी कभी मेंस फेल हो जाता था, कभी कभी इंटरव्यू से मैं वापस आ गया, इंटरव्यू से वापस आ गया हूं मैं। क्या उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जिंदगी खत्म हो गई, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड। आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, आई केप्ट स्टडिंग, आई केप्ट वर्किंग हार्ड इन माई लाइफ, और जो भी आज तक अचीव किया मेरे हार्डवर्क की वजह से किया, आप भी कर सकते हो। मैं आपके आगे एग्जाम्पल बैठा हूं, आपके आगे, क्योंकि मैं खुद इससे जा सकता। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, यूपीएससी इज अ मेंटल गेम। पढ़ना तो है ही, लेकिन मेंटली स्टेबल रहना भी उतना इंपॉर्टेंट है। स्टे स्ट्रॉन्ग, कोई शर्म वाली बात नहीं है। यू आर फेल्ड इन यूपीएससी, यू आर नॉट फेल्ड इन सम 4th स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड। यूपीएससी में फेल हुए भाई, यूपीएससी देने से लोग डरते हैं, दम लगता है, दम यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए, समझे। कोई भी ऐरा गैरा नत्तू घेरा जाके यूपीएससी देके बैठ जाता है, बोलना तुक्के से पास हो गया, कोई तुक्के से पास नहीं होता है। हार्ड वर्क करने की जरूरत है। यूपीएससी में फेल हुए, कोई आंडू पांडू एग्जाम में फेल नहीं हुए तुम लोग। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, शर्माने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। गिव योरसेल्फ सम टाइम, एक हफ्ता भर शांत रहो, रिलैक्स, मूवीज देखो, जो अच्छा लगता है वो करो। मैं जिम जाता था, मैं एक्सरसाइज करता था, एक्सरसाइज करने से आई यूज्ड टू फील रिलैक्स्ड, मेरा सारा टेंशन डिप्रेशन चला जाता था। आई यूज्ड टू गो एक्सरसाइज, प्ले स्पोर्ट्स, दोस्तों से बात करता था, मम्मी से बात करता था, चिल। हफ्ते भर में फिर से ऑटोमेटिकली मेरे अंदर का जो डेडिकेशन था वो बाहर आ जाता था कि अभी मुझे पढ़ना है। आपको भी वही करना है। कितने दिनों तक लो फील करोगे, कितने दिनों तक बुरा लगेगा, कितने दिनों तक डिप्रेस फील करोगे, जिंदगी भर तो करने वाले हो नहीं, बट हाँ अभी कर रहे हो, दैट इज क्वाइट नेचुरल, क्योंकि आपने उतनी मेहनत की थी, आपने पूरा जी जान झोंक दिया था, ठीक है फाइन, बट कीप योर फोकस। यूपीएससी देनी है, आईएएस बनना है। आईएएस बनने के बाद कोई पूछने नहीं वाला कितने अटेम्प्ट लिए, पहली प्रीलिम थी या 5वीं थी या 6ठी थी, डजंट मैटर। एक बार आईएएस बन गया, लाइफ जिंदगी सेट है, सबको पता है। फिर अगले नए चैलेंजेस आएंगे, तो यू कैन इमेजिन आगे इतने बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने और पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, तो ये इतना एक फेलियर चलता है यार, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, सक्सेस एंड फेलियर। और आदमी फेलियर में जितना सीखता है ना, वो सक्सेस में नहीं सीखता। सो डोंट फील लो, इंफीरियर फील बिल्कुल नहीं करना। आपने मेहनत की, यू गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू गॉड, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू गिव इट, दैट इज सफिशिएंट फॉर एनीबडी। आपके घर वालों के लिए भी वो सफिशिएंट है कि हाँ मेरे बच्चे ने पढ़ाई की और अटेम्प्ट दिया, मेहनत की, नहीं हुआ ओके, अगली बार देखते हैं, नेक्स्ट टाइम। चौथी पांचवी अटेम्प्ट है तो भाई प्लान भी रेडी रखो, तीसरी चौथी अटेम्प्ट भी होगी तो प्लान भी रेडी रखो कि देयर हैज टू बी समथिंग टू फॉल बैक ऑन। प्लीज वो यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियो कोई बोलता है डोंट हैव अ प्लान बी, भाई प्लान भी होना चाहिए, प्लीज डोंट गिव दैट नॉनसेंस टू मी। बट तीसरे चौथे अटेम्प्ट के बाद, अभी नहीं, पहला दूसरा अटेम्प्ट है, नो, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन यूपीएससी, गिव इट अनदर ट्राई, गिव इट अनदर गो। और जो पास हो गए भाई, आपको तो बस 85 डेज बचे, ओनली 85 डेज टू गो। यू आर लकी कि इस बार इतना जल्दी अटेम्प्ट आ, इतना जल्दी रिजल्ट आ गया। हमारे समय में तो 1.5-2 महीने के बाद बोलते थे हाँ भाई अभी अगले 20 दिनों में मेंस है, इतनी बुरी हालत होती थी हमारी, हमको पढ़ना ही पड़ता था, कोई ऑप्शन ही था नहीं। तो पर अभी बहुत सारे बच्चे जो फेल हो गए वो पढ़ाई करना बंद कर दो 8 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है। फोकस लूज नहीं करना, हमेशा याद रखना, डोंट लूज योर फोकस। बहुत लोग हैं बाहर जॉब करते हैं नॉर्मल, आपको अभी लग रहा होगा यहाँ पे जॉब लग सकती है, वहां पे ये अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी, लेकिन आईएएस बनने की अपॉर्चुनिटी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आएगी। ये टाइम फिर से नहीं आएगा, ये वक्त फिर से नहीं आएगा, अंडरस्टैंड। लेकिन ये जॉब आपको कभी भी मिल सकती है, मुझसे पूछो, आस्क मी। प्रोफेसर का जॉब किधर भी मिल सकता है मुझे, ऐसे ऐसे, लेकिन आईएएस बनने की उम्र, एक टाइम,
वो मेहनत, वो पैशन, वो फायर, वो फिर से नहीं आ सकता, अभी नहीं है मेरे में वो. आई डोंट हैव दैट इन मी, बिकॉज वो एक एज में होता है, वो एज में तुम लोग हो. डोंट गिव अप. दैट्स माई मैसेज टू एवरीबडी जो क्लियर नहीं कर सके, क्योंकि आपका दुख मैं समझ सकता हूं. आई हैव गॉन थ्रू दिस. दैट्स व्हाई मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूं. चिल. ओके. मैं तो बिंदास बोलता था मैं फेल हो गया. हाँ भाई, पढ़ाई की थी, नहीं क्लियर कर पाया, कम पड़ गई होगी पढ़ाई मेरी. आई हैव टू ब्लेम माई सेल्फ. हाँ, मेरी पढ़ाई कम पड़ गई यार, इसके लिए मैं फेल हो गया. फाइन. तो आगे वाले को बोलने का कोई चांस ही नहीं होता है. आगे वाला बोलते तू हाफ मैड है क्या? नहीं भाई, मैं फुल मैड है. और तू फेल कैसे हो गया? मेरी पढ़ाई कम पड़ गई. खत्म. टॉपिक क्लोज. रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, भाड़ में जाए. आपके जो रियल दोस्त हैं, आपके जो रियल वेल विशर्स हैं ना, वो लोग कभी आपको टॉन्ट नहीं करेंगे. इसी वक्त आपको समझ में आएगा कि आपके असली दोस्त कौन है. आपको रियली दोज हु लव यू, रियली दोज हु केयर अबाउट यू, अभी पता चलेगा. वरना जब सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, आजू बाजू में सब दोस्ती होते हैं. बट जब आप डाउन होते हो ना, तभी रियल आपके फ्रेंड्स, रियल आपके जो लोग आपको केयर करते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, वो पास में रहेंगे. सो यू लर्न अ लॉट व्हेन यू फेल. नथिंग टू लूज. मैंने बहुत सीखा फेलियर से. मेरा खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सो डोंट फील बैड अबाउट इट. टेक अ ब्रेक, स्टार्ट स्टडी अगेन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. और जो पास हो गए हैं, यू गाइज हैव टू स्टार्ट स्टडिंग. 85 days रिमेनिंग ओनली. 3 महीने से भी कम टाइम है अभी. फटाफट पढ़ाई करना स्टार्ट करो. टेस्ट सीरीज लगाओ, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो. सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज लगानी, मेरे पास आ जाओ. बोलना पड़ता है भाई, वीडियो है. ठीक है. सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज हु हैव सक्सीडेड दिस यूपीएससी प्रीलिम्स 2022. बट दोज हु हैव नॉट सक्सीडेड, better luck next time. It's not the end of the road, it's just the beginning. Thank you.